वेलकम बैक टू द लाइन ऑफ फायर। इस वक्त हम ट्रक अड्डे के गेट नंबर 2 के दाखिली रास्ते से अंदर आए हैं। जिस तरीके से हमें पहले बताया गया है, यहाँ के जो गुड्स के एसोसिएशन के अहदेदार हैं, यहाँ का जो ड्राइवर है, उसने बताया है कि यहाँ पे गंदगी का हाल इस तरीके से आप मेरे दाएं जाने देख सकते हैं कि जो सेवरेज की लाइन यहाँ पर बनाई गई है, तमाम गेट्स को जो आपस में जो गंदगी का पानी या गंदा पानी लेकर आती है उसकी क्या हालत है। ये नाला पूरा भरा हुआ है जिसे बरसाती नाला भी कहा जाता है, और यहाँ की जो गंदगी है, यहाँ के जो सेवरेज का है, वो मेन लाइन के थ्रू ही जिस तरीके से जाता है वो तमाम इस वक्त कचरे से भरा हुआ है। और आगे आप गंदगी देख सकते हैं, और इस गंदगी के दाएं और बाएं जानिब भी गुड्स की दुकान है, जहाँ पे करोड़ों रुपए का माल जो है वो रात दिन 7 दिन यहाँ से जो है वो ले जाया जाता है मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में, मुल्क से बाहर। उसकी क्या हालत है, इतनी गंदगी के दरमियान यहाँ पर जो है काम किया जाता है। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं इस जगह के बारे में। सर, मुझे ये बताइए कि आपका काम के जो तरीक़ेकार है, यहाँ से जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट मूव करती है, वो काम किस तरीके से यहाँ पर चलता है, क्योंकि गंदगी अतराफ में बहुत ज़्यादा है। मेरे भाई, हम हैं गंदगी के कीड़े। अगर हम सफा जगह पे चले जाएं तो वहाँ मर जाएंगे। क्या वजह? इंसान ही नहीं है, इंसानों वाला हमारा तरीका ही नहीं है, ना हमें गवर्नमेंट जनाब कोई चीज़ देती है। ये हालत देख रहे हैं, किसी वक्त इसको आग लग जाए, यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं है। चोर डकैती इतनी है जिसकी इंतहा नहीं है। खुदारा जो हम लोगों को जनाब कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। गेट पे आओ, गेट के ऊपर पुलिस खड़ी हुई है, वहीं खड़ी हुई है। अंदर नहीं आती है? अंदर आती है, तकरीबन शाम के टाइम को एक हारन मार के चली जाती है, कोई पता नहीं है। रात को अगर ड्राइवर बेचारे सोए पड़े हैं तो ड्राइवरों की जेबें जनाब खाली होती हैं, ये टूल बॉक्स जनाब खाली हो जाते हैं। मुझे ये बताइए कि सिक्योरिटी के मामला की आपने जिस तरीके से बात की है, जिन चीज़ों को हाईलाइट किया, तो पुलिस यहाँ पर कितनी तादाद में यहाँ पर डिप्लॉय की गई है? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के 6 गेट्स हैं, तो हर गेट पे जो है वो पुलिस चेक पोस्ट है। जब आप कहते हैं कि जी आती है राम, एक ही चेक पोस्ट हम लोगों ने वो भी ज़बरदस्ती बनवाई थी, जो गेट नंबर 1 पे खड़ी हुई है। अच्छा। उसके बावजूद वो शाम के जनाब एक हारन मार के जनाब बेचारी चली जाती है। पुलिस वालों का भी जनाब इस वक्त बहुत बुरा हाल है। कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा? कोई प्रोवाइड नहीं। फायर ब्रिगेड नहीं है यहाँ पर। इनका ये कहना है कि अगर कोई आग लग जाए, और गुज़िश्ता दिनों में भी यहाँ पर एक जो है वो आग लगने का वाक़या पेश आया था, उसके बावजूद भी इनका कहना है कि जी ये फायर ब्रिगेड नहीं है। खैर, इस पर भी बात करेंगे, सिक्योरिटी भी बात करेंगे। जिस तरीके से इनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो पुलिस भी है ज़रूर, लेकिन एक ही चेक पोस्ट है इतने बड़े इलाके में। आप क्या कह रहे हैं भाई? हम ड्राइवर है, हम कल हमारा गाड़ी किधर गया इधर, उधर आप टोचर पा के निकाला हमने। कैसे गिरेगा? गाड़ी खड़ा हो, देखो कितना बड़ा खड़ा उधर। एक आदमी इधर गिर गया, गिरी, बाद में उसका हाथ टूट गया, उसको उठा के ले गए। सारा दिन इधर परेशान। पोल्ट्री इधर से आ जाता है, कोई इधर से चाकू निकालते हैं, दिखाते, पैसा लेके भाग जाते हैं सब, हम इधर उतर रहे। पुलिस यहाँ पर जिस तरीके से साहब ने कहा कि जी एक मौजूद है, उनको हम इधर बस पैसे दो पुलिस को, वो खीसे में डालती 50 रुपये, वो गाड़ी वाले हो गया, बस इधर घूमे फिर, जो मर्जी छितर मारे किसी को, जो मर्जी करे, वो बांधता ही नहीं किसी को। सारा दिन आदमी इधर भोगते रहते। देखो गाड़ियों का हाल क्या है इधर। देखो, आप मुझे जरा बताइए यहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं, जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भाई मुझे बता रहे हैं। ये भाई बता रहा है, बिल्कुल दुरुस्त बता रहा है, क्योंकि इधर कोई तहफ़्फ़ुज़ किसी के बंदे का नहीं है, ना ताजिर का तहफ़्फ़ुज़ है, ना आम बंदे का तहफ़्फ़ुज़ है। और हालात ऐसा है कि ये हम लोगों का हालात है आप लोगों के सामने, किसी से छुपी ढकी हुई बात नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते ये हैं कि हम अपना इस मुल्क पाकिस्तान में हम लोग अपना गुजारा करें, लेकिन हम लोगों को दिफा और सपोर्ट जो हो वो हुकूमत करे। अगर नहीं कर सकते, ना अहल हुकूमत है, तो ऐसे ना अहल हुकूमत हमारे को मंजूर नहीं, हमारे को कबूल नहीं। पहली बात तो ये बताइए कि जिस तरीके से हमें बताया गया है कि हर गेट के बाद जो दरमियानी इलाका है वो ट्रकों का स्टैंड है, फर्श नहीं बनाया गया, लेकिन वो भी बताया पार्किंग दी गई है। लेकिन यहाँ पे हमें इमारतें बनी हुई दिखाई दे रही हैं, इन बारे में बताएं। मैं बोलता हूँ जी, पार्किंग के सारा नाजायज कब्जा कर दिया इन लोगों ने, सब लूट मार, हर चीज़, कोई चीज़ की यहाँ पे सहूलत नहीं है, ना पानी है, ना बिजली है, नाकस इंतजाम है, ना कोई होटलों का खाना है, लोग खाते हैं बीमार हो जाते हैं। अच्छा भाई, मुझे बताएं, ये जो बिल्डिंग है यहाँ दरमियानी पार्किंग एरिया में बनी हुई है, ये जायज़ हैं या नाजायज़ हैं? नाजायज है, आपके सामने ही है सब कुछ, देख लें, नाजायज। तो इनको तामीर किसने करने दी है? तामीर तो यहाँ अक्सर सूखड़े लोग तामीर करते हैं। आप लोग रोकते नहीं, क्योंकि आप लोगों की ये पार्किंग रोकने से बहुत पावरफुल लोग हैं। अच्छा। हाँ, ये हुकूमत तक पावरफुल लोग हैं, ये कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी वजूहात हैं कि इन लोगों को जो है वो अप्रोच नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता, जो यहाँ पे तजावुज़ात कायम करते हैं? असल में जो आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल जो है वो तो वैसे ही पोजीशन ये है, कराची में खासकर इस किस्म के लोग जो गैंग वार भी कहलवाते हैं, इनकी बैक पे होते हैं, इनकी पुष्टपुनाई कर रहे हैं। ये लैंड माफिया के जितने लोग हैं,
इनके पीछे वो हाथ हैं जिनकी वजह से यहाँ शुरफा रहते हैं, कारोबारी लोग रहते हैं, कारोबार करना होता है। अच्छा, एक तासुर ये भी दिया जाता है कि जी ट्रांसपोर्ट की भी एक माफिया है। मुझे ज़रा आज ये चीज़ क्लियर कीजिए कि वो ट्रांसपोर्ट की माफिया कहाँ है, वो क्या इन लोगों से नहीं लड़ सकती अगर कुछ ऐसा है तो? नहीं, देखिए, ट्रांसपोर्ट माफिया जो कहा जाता है ना, अक्सर मीडिया पे मशहूर होता है कि ट्रांसपोर्ट माफिया, उसमें किरायों में बढ़ती, हालांकि आयल की जो पोजीशन गुड्स के हवाले से भी एक बात होती है। के हवाले से ऐसी कोई कतई तौर पे नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टर बदमाश नहीं है, शरीफ लोग हैं। यहाँ कारोबारी लोग जो होते हैं ना, वो किसी से लड़ना नहीं चाहते, वो कारोबार करना चाहते हैं और कारोबार करते रहते हैं अक्सर। लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग जो लैंड माफिया के लोग हैं, उन लोगों की पुष्ट पुनाई हुकूमती सतह पे भी की जा रही है। वो लोग जो 2 नंबर कागजात बनवा के इनको दे रहे हैं और यहाँ पे लैंड माफिया को कब्जे करवा रहे हैं, वो लोग इनकी पुष्ट पुनाई कर रहे हैं। तो साफ ज़ाहिर है, हम कारोबार करें या हम यहाँ पे गन्ने उठा के बैठ जाएं। इन दुकानों में हमें बोर्ड भी नजर आ रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट के, जहां हम पिछले इलाके में आए हैं कि जी एक पूरा जो जगह बनाई हुई है, पब्लिक लेटरीन की जो जगह थी, वहां पर भी गुड्स की कंपनियां बनी हुई हैं, दुकानें बनी हुई हैं। ये असल में ये यहाँ जो एक्चुअल पोजीशन है ना, वो ये है कि जैसे मेरा अड्डा ये सामने है, हम लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पे लैंड माफिया ने कब्जा कर लिया और वो उन लोगों ने जगह किसी को किराए पे देनी है। तो मैं समझूंगा कि अगर कोई और आदमी यहाँ पे बैठ जाएगा तो मेरे लिए कारोबार मुश्किल हो जाएगा। मैंने खुद ही उनसे किराए पे ले ली, यानी यूँ तो भत्ते के नाम से यूँ जैसे मशहूर है ना, यहाँ पे भत्ता है, डाकू राज है। बहुत मजबूत गिरोह यहाँ पर ये काम कर रहे हैं जो यहाँ की जगह के ऊपर कब्जे कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि ट्रक की पार्किंग की जगह ना होने की वजह से इस वक्त क्या हालत है कि जो गुजरगाह है, अदनान इसको ज़रा क्लोजली दिखाइएगा कि उस गुजरगाह पे अब ट्रक मजबूरन यहाँ पे पार्क हुए में, लोडिंग अनलोडिंग इस जगह पर हो रही है क्योंकि जो असल में इसकी पार्किंग की जगह है वो बिल्कुल दाएं जानिब है। तो यहाँ से गाड़ियों की जो गुजरगाह है ट्रकों की, वो किस तरह से मुतासिर हो रही है, किस तरीके से यहाँ पर काम में फिर खलल आता है। और मजबूरन जो माड़ीपुर का रोड एक नाम से मशहूर है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम होता है, तो इन तमाम तर मसाइल की वजह से शायद ये अब कहा जा सकता है कि वो सड़क इतनी ब्लॉक रहती है क्योंकि सर्विस लेन पे तो सारे के सारे ट्रक ही खड़े हुए हैं और फिर मजबूरन उन्हें सड़क के ऊपर भी खड़ा करना पड़ता है, जिसकी वजह से हैवी ट्रॉलर की वजह से वो सड़क जैम होती है और लोग जो है वो उसका शिकार बनते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मजीद इस ट्रक अड्डे के बारे में इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे आज के इस शो में इन द लाइन ऑफ फायर में। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।